दोस्तों एथर के नए ईएल प्लेटफॉर्म वाले स्कूटर का लॉन्च अब काफी करीब आ चुका है और जैसे जैसे लॉन्च डेट पास आ रही है वैसे वैसे इस स्कूटर से जुड़ी नई डिटेल सामने आ रही हैं। लेकिन इस बार एथर सिर्फ नया स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी नहीं कर रहा। कंपनी ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है जिस पर आने वाले समय में कई अलग अलग स्कूटर्स बनाए जा सकते हैं और शायद यही वजह है कि इस स्कूटर को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी ईवी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैटरी टेस्टिंग। एथर ने हाल ही में कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की जिनमें उनके टेस्ट स्कूटर्स को हिमालयन रीजन में देखा गया और यहाँ कंपनी ने सिर्फ नॉर्मल रोड टेस्टिंग नहीं की। बताया गया है कि स्कूटर को लगभग 60 दिनों तक एक्सट्रीम कंडीशंस में टेस्ट किया गया जहाँ टेम्परेचर लगभग -4 डिग्री से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक रहा। अब आप सोच रहे होंगे एक स्कूटर को इतनी ठंडी जगह पर टेस्ट करने की जरूरत ही क्या है। ईवी में टेम्परेचर का बैटरी पर सीधा असर पड़ सकता है। खासकर बहुत ज्यादा ठंड में बैटरी की परफॉर्मेंस और चार्जिंग बिहेवियर बदल सकता है और चार्जिंग के दौरान बैटरी टेम्परेचर को सही रेंज में रखना भी एक बड़ी इंजीनियरिंग चैलेंज होती है। यही कारण है कि एथर का ये एक्सट्रीम वेदर टेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर स्कूटर को सिर्फ शहर की नॉर्मल कंडीशंस में टेस्ट किया जाए तो उससे हमें पूरी कहानी पता नहीं चलती। लेकिन अगर वही स्कूटर बर्फीले और बहुत ठंडे एनवायरनमेंट में भी टेस्ट किया जाए तो कंपनी को बैटरी परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और चार्जिंग बिहेवियर की ज्यादा अच्छी जानकारी मिलती है। और एथर ने सिर्फ राइडिंग परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि बैटरी एफिशिएंसी, पीक व्हीकल परफॉर्मेंस और सब जीरो चार्जिंग कैपेबिलिटी जैसी चीजों को भी टेस्ट किया है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। एथर अपने रिज्डा जैसे मॉडल्स में LFP बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। LFP बैटरी केमिस्ट्री को जनरली सेफ्टी, थर्मल स्टेबिलिटी और ज्यादा चार्जिंग साइकिल्स के लिए जाना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कंडीशन में बैटरी ऑटोमेटिकली परफेक्ट रहेगी। खासकर बहुत ज्यादा ठंड में बैटरी परफॉर्मेंस और चार्जिंग स्पीड को मेंटेन करना अब भी इंजीनियरिंग चैलेंज है और इसलिए इस नए स्कूटर की कोल्ड वेदर टेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ से एक बड़ा सवाल निकलता है, अगर एथर ने बैटरी को इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में टेस्ट किया है तो इसकी रेंज कितनी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये स्कूटर कई अलग अलग वेरिएंट्स में आ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में कई मॉडल्स के नाम भी सामने आए हैं, लेकिन अभी वेरिएंट वाइज बैटरी और स्पेसिफिकेशंस की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है, इसलिए यहाँ किसी भी एक फिगर को फाइनल मानना सही नहीं होगा। लेकिन रिपोर्ट्स में अलग अलग बैटरी साइजेस के साथ लगभग 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, 160 किलोमीटर और 200 किलोमीटर तक की IDC रेंज की बात सामने आई है। अब यहाँ एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लें, ये IDC रेंज है। रियल वर्ल्ड रेंज इससे कम हो सकती है, लेकिन फिर भी 200 किलोमीटर की क्लेम्ड IDC रेंज एथर के लिए एक बहुत बड़ा नंबर होगा। इसे चार्ज करेंगे कैसे? रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूटर में लगभग 450 वॉट का ऑन बोर्ड चार्जर मिल सकता है और इसके अलावा एक एडिशनल 450 वॉट चार्जर का ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। अब दोनों चार्जर्स को कंबाइन किया जाए तो कुल चार्जिंग पावर लगभग 900 वॉट तक पहुंच सकती है। अगर प्रोडक्शन स्कूटर में यही सेटअप आता है तो बैटरी को 0 से 80% तक लगभग 2 घंटे के आसपास चार्ज करने का दावा काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। और अगर आप रोज स्कूटर इस्तेमाल करते हैं तो ये सेटअप डेली यूसेज के लिए काफी प्रैक्टिकल साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ भी एक बात याद रखें, फाइनल चार्जिंग टाइम बैटरी साइज और प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन पर डिपेंड करेगा, इसलिए लॉन्च से पहले किसी भी नंबर को फाइनल मानना सही नहीं होगा। बैटरी और रेंज के अलावा एक और डिटेल सामने आई है और शायद ये देखने में छोटी लगे, लेकिन डेली राइडिंग में इसका फर्क काफी महसूस हो सकता है। बताया जा रहा है कि नए स्कूटर का ड्राइव ट्रेन काफी क्वाइट हो सकता है। कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में मोटर की आवाज साफ सुनाई देती है, लेकिन एथर अपने नए स्कूटर में इस नॉइस को काफी कम करने पर काम कर रहा है। और अगर ये सच में प्रोडक्शन मॉडल में आता है तो फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर के लिए क्वाइट और स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस एक अच्छा अपग्रेड हो सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, प्राइस। अब तक हमने रेंज देखी, बैटरी देखी, चार्जिंग देखी, एक्सट्रीम वेदर टेस्टिंग देखी, लेकिन इन सब का फायदा तभी है जब प्राइस सही हो। एथर की तरफ से संकेत मिल चुके हैं कि नए प्लेटफॉर्म के स्कूटर्स की प्राइसिंग लगभग 1 लाख रुपए से 1.25 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। लेकिन कौन सा वेरिएंट कितने प्राइस पर आएगा ये अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है और ऑनेस्टली यही वो जगह है जहां एथर का पूरा गेम बदल सकता है। अगर कंपनी करीब 1 लाख रुपए के आसपास एक अच्छी बैटरी, अच्छी रेंज, भरोसेमंद सॉफ्टवेयर और एथर का पूरा राइडिंग एक्सपीरियंस दे देती है तो कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन अगर टॉप वेरिएंट्स की प्राइस बहुत ज्यादा चली जाती है तो कस्टमर के पास TVS, बजाज और हीरो जैसे कई ऑल्टरनेटिव्स पहले से मौजूद हैं। इसलिए सिर्फ अच्छा स्कूटर बनाना काफी नहीं होगा, एथर को सही प्राइस पर अच्छा स्कूटर देना होगा और शायद यही इस पूरे लॉन्च का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। अगर आप एथर के इस नए स्कूटर का पूरा लॉन्च ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।